समझने से पहले बैत समझ। बैत समझने से पहले साहिबे बैत समझ। साहिबे बैत समझेगा, बैत समझ में आएगी। बैत समझेगा तो अहले बैत समझ में आएंगे। इन्हें 2 बजे बैठा देखकर किसी के चेहरे पे 12 बज जाते। तवज्जो मेरी तरफ करना, जिसके चेहरे पे 12 बजे हैं, अब उसके पेट पे मैं मरोड़ लाने लगा हूँ। रात के 1:45 बजे क्या कहने लगा हूँ? एक घर वो है जहाँ रहते थे, एक घर वो है जहाँ सलाम करते थे, एक घर वो है जो आते जाते जाते थे, एक घर वो है जहाँ सोते थे, और एक घर वो है जो आज भी सोए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युअज़न लकुम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, सियासी, समाजी, मजहबी, कौमी, मिली शख्सियात, पिंडाल में मौजूद गैरतमंद, बावफा, बहादुर, निडर, बेबाक, बेखौफ, तौहीद व सुन्नत के परवानों, असहाब रसूल के दीवानों, आज आपके इलाके ज़िला कोरंगी ज़िया कॉलोनी में होने वाली यह अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस जो सीरतुन नबी और हुब्बे अहले बैत के उन्वान से मानवन है, मुझे उसमें आपसे मुखातिब होने की सआदत हासिल हो रही है। उलमा, सुलहा, कायदीन, मुबल्लिगीन, वाइज़ीन अपने अपने ख़यालात का इजहार फरमा चुके हैं। शुआराए किराम बहुत खूबसूरत कलाम के साथ आपके सामने हाज़िरी लगवा चुके। रात का काफ़ी हिस्सा बीत चुका। दिल तो मेरा ये चाह रहा था कि इस वक्त में मुनासिब यही है कि दुआ कर ली जाए, इसलिए कि अब वक्त दुआ शुरू है। लेकिन आपकी इतनी मेहनत, कोशिश और ये महफ़िल का सजाना
इसलिए ज़रूरी समझा कि कुछ गुजारिशात आपके गोश गुजार कर लूँ। अल्लाह ताला आपकी और हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मैं मकामी तमाम ही ज़िम्मेदारों को, वर्करों को, कारकुनों को शाबाश देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ और कायदे कुरंगी हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल राफ़ी शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया ख़ुद एक अच्छे ख़तीब हैं और गुफ्तगू और कलाम पर उन्हें बड़ी महारत है। उसके बावजूद मैं ये नोट करता हूँ कि वो कुरंगी के इज्तिमात में गुफ्तगू नहीं करते, बस आखिर में शुक्रिया अदा करके चले जाते हैं। मेरा उनको मशवरा है कि वो अपने ज़िले में अच्छी तकरीर किया करें और मेरे जलसे वालों से गुजारिश है कि उनके लिए मखसूस एक टाइम रखा करें जिसमें वो आपके सामने अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएं। अल्लाह ताला उन्हें बड़ी सलाहियतों से नवाजा है ताकि उनकी गुफ्तगू आपके सामने आ सके। कॉन्फ्रेंस का उन्वान सीरतुन नबी और हुब्बे अहले बैत है और उलमाए किराम जो आपके सामने आए थे वो कोई आम खुतबा नहीं थे। इसमें अल्लामा ताज हनफी साहब, अल्लामा रब नवाज़ हनफी साहब, इनका नाम बड़े खुतबा में शुमार होता है। इनकी तारीख़ें लेने के लिए लोग कई कई महीने इंतज़ार करते हैं। ये तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आपके ज़िले का सदर सैयद है जिसका लिहाज रखना पड़ता है और तारीख़ें आपको मिल जाती हैं। मैं आज भी सोच रहा था कि गुज़िश्ता 3-4 दिनों में कुरंगी में कोई हमारा भी तीसरा चौथा चक्कर है। लोग पूछते हैं कि मौलाना साहब ये क्या मसला है, हम तारीख़ के लिए साला साल घूमते हैं, मिलता नहीं है, अब्दुल राफ़ी के इशारे पे क्यों तारीख़ें मिलती हैं? इस पर भी ज़रा थोड़ा सा ध्यान हो जाए। तारीख़ देने वाले भी बैठे हैं, लेने वाले भी बैठे हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात की अल्लाह के बाद सबसे मुक़द्दस तरीन हस्ती हैं। अल्लाह ताला ने सारे आलम में और सारी कायनात में आप जैसा, आपकी मिसल कोई और पैदा ही नहीं किया। जिस तरह आप खूबसूरती में और हुस्न में और अज़मत में आला हैं, ऐसे ही आप सीरत में और सूरत में और फजीलत में भी आला हैं। सारी दुनिया में तमाम खूबियाँ तलाश करें, वो खूबियाँ जमा करते चले जाएं। जब सारी खूबियाँ एक जगह जमा हो जाएं तो उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जितने अंबिया दुनिया में आए उन सारे नबियों की सिफ़ात को जमा करें। एक है सिफ़ात, एक है वो सिफ़त जो ज़रा नुमाया है। किसी पर जलाल की सिफ़त है, किसी पर जमाल की सिफ़त है, किसी पर इल्म की सिफ़त है। ये सिफ़ात उन पर गालिब हैं। उनकी उन सिफ़ात को जो गालिब हैं और जो वाज़े हैं उन सब को जमा कर लो और जमा करके उसको गुलदस्ते की सूरत में देखना हो तो नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आप कायनात की सबसे मुक़द्दस तरीन हस्ती हैं। जैसे आप बुलंद हैं, जैसे आप बाला हैं, जैसे आप आला हैं, जैसे आप मोहतरम हैं, जैसे आप मुक़द्दस हैं, जैसे आप बुजुर्ग हैं, जैसे आप बरतर हैं, जैसे सारी कायनात में सबसे अजीम तर हैं, ऐसे ही आपका घर भी सबसे बरतर और बाला है।
घर। इसलिए कि मैं अहले बैत पे आना चाहता हूं, मैं जरूरी समझ रहा हूं पहले बैत पे आ जाऊं, इसलिए कि जो कुछ मिलेगा बैत से मिलेगा, और जब बैत में जाओगे तो अहले बैत मिलेंगे। हुजूर का घर, किसका घर? हुजूर का। किसका घर? ये फलां का घर है, ये फलां हाउस है, ये फलां हाउस है, ये फलां हाउस है। बाबा ये फलां का घर है, ये फलां का घर है। मैं बता रहा हूं ये हुजूर का घर है। हुजूर की अजमत बुलंदो वाला है, तो हुजूर का घर भी बुलंदो वाला है। जहां हुजूर रहते हैं, जहां हुजूर सोते हैं, जहां हुजूर खाते हैं, जहां हुजूर पीते हैं, जहां हुजूर चलते हैं, जहां हुजूर कंघा करते हैं, जहां हुजूर तेल लगाते हैं, जहां हुजूर कपड़े बदली करते हैं, जहां हुजूर का वजूद है, जहां हुजूर का जिस्म है, जहां हुजूर का मस्कन है, जहां हुजूर का मकान है, जहां हुजूर का करार है, जहां हुजूर रहते हैं, जहां हुजूर नजर आते हैं, जहां हुजूर बसते हैं, जहां हुजूर मुस्कुराते हैं, जहां हुजूर रहते हैं। बाबा क्या तुम्हें बताऊं, यहाँ हुजूर रहते, जिस घर में हुजूर रहते उस घर में जिब्राइल बार बार आते। कितना बुलंद नाम है जिब्राइल, कितना बुलंद नाम है जिब्राइल। मगर जिब्राइल को आप तलाश करो तो लम्हे भर में घरे हुजूर पे हैं और लम्हे भर पे अर्शे बरी पे हैं। लम्हे भर में घरे हुजूर पे हैं और लम्हे भर में अर्शे बरी में। वहां जाते यहाँ जाते, फिर पैगाम लाते, फिर आ जाते, फिर जाते, फिर पैगाम ले आते। वो घर कितना अजीम है जिस घर के अंदर हुजूर रहते। बाबा समझो मेरी बात को, हुजूर बाहर निकले और बाहर निकल कर दरख्त के पास से गुजरे तो दरख्त ने सलाम किया। हुजूर बाहर गए तो आसमान के बादल ने आपके सर पर साया किया। हुजूर गली से गुजरे तो किंकर ने आपको सलाम किए। हुजूर बाहर गए तो पत्थरों ने आपको सलामी पेश की। आप बैतुल खला की तरफ गए तो दरख्त तोड़कर आपके लिए साया बनकर आया। धूप तेज हुई तो बादल ने आपके सरों पर साया कर दिया, यानी चादर बना दी। आप बाहर गए, पांव जमीन पर लगा, वो जमीन मुकद्दस हो गई। जर्रों पर लगा, वो जर्रे मुकद्दस हो गए। किसी पर लगा, वो शख्स मुकद्दस हो गया। किसी के सर पर आया, वो सर बेहतर हो गया। किसी के दरवाजे पे आपके पांव लगे, वो दरवाजा बुलंद हो गया। मैं सवाल करना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, ये कितनी देर के लिए हुआ? ये कितनी देर के लिए हुआ? जवाब आया, ये चंद लम्हों के लिए हुआ कि यूं हुजूर निकले और फलां के घर में कदम रखे। वो दुनिया को बताता है, आओ मुझे सलाम करो। मैंने कहा क्या हो गया? कहते मेरे दरवाजे पे हुजूर के कदम लगे हैं, मेरे घर में हुजूर के कदम लगे हैं, मेरे मकान पे हुजूर के कदम लगे हैं, मेरी गली में हुजूर के कदम लगे हैं। आज हम मदीना की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से, मदीना की बात क्यों करते हो? मुझे जवाब में कहते हैं मदीना नबी का शहर है। मदीने के गलियों में नबी गए हैं, मदीनों की गलियों में हुजूर गए हैं। मदीने की हवा हुजूर को लगी है। मैंने कहा तू मदीने से प्यार क्यों करता है? कहा इसलिए कि हुजूर वहां रहते थे। मैंने एक आदमी को देखा, उसने चादर ओढ़ी थी, वो चादर को नीचे नहीं लगने देता। मैंने कहा चादर नीचे क्यों नहीं लगने देता है? वो जवाब में कहता है ये मदीना से आई है। मैंने उसे कहा ये मदीना में बनी नहीं है। वो जवाब में कहता है मैं जानता हूं बनी नहीं है, मगर मुझे इतना मालूम है इस पर मदीने की गलियों की हवा लगी है। मैंने मौलवी साहब को देखा, उसने मुझे कहा मौलाना साहब मेरे पास चाय नमाज है। मैंने कहा वो तो मेरे पास भी है। कहते नहीं नहीं मेरे पास वो चाय नमाज है जो मैंने मदीना से मंगवाया। मैंने कहा मदीना से चाय नमाज आया है, वो बना तो चाइना में है, वो बना तो तुर्की में है, वो बना तो कहीं और है। वो मुझे जवाब में कहता है मुझे उससे गर्ज नहीं, ये बना कहाँ है? मैं तो ये जानता हूँ इस पर मदीने की हवा लगी है। मैंने कहा मदीने की हवा का जिक्र क्यों करता है? जवाब में कहता है मदीना शहर रसूल है। मदीना शहर रसूल है। मदीना में रोज़ा रसूल है। मदीना में मस्कन रसूल है। अरे बाबा मैंने कहा बैतुल्लाह की बात क्यों करता है? का बैतुल्लाह बड़ा मुकद्दस है, उसमें अल्लाह का घर है। अल्लाह ने उसकी कसम खाई
को बिहाज़ल बलद वांता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मुझे मक्का की गलियों की कसम है, रब्बा मक्का की गलियों की कसमें क्यों खाता है। ये शहर बुलंद है, ये शहर आला है, इसका नाम बुलंद है, मकाम बुलंद है, इसमें बैतुल्ला है, इसमें हजर अस्वद है, इसमें मताफ है, इसमें सफा मरवा है, इसमें मिना है, इसमें मुज़दलिफा है, इसलिए इसकी कसम खाता है। बड़ी बड़ी इमारतें हैं इसलिए खाता है। फरमाया नहीं, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद वांता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। उस मक्का की कसमें इसलिए खाई जाती है कि उसकी गलियों में हुजूर के कदम लगे हैं। अरे मक्का की गलियों में हुजूर के कदम लगे, मक्का की गलियों की कसमें खाली है। मदीना शहर में हुजूर आए, मदीना शहर की अज़मतों की बात कर दी है। मदीना हुजूर का शहर ठहरा, वहां का मुसल्ला मारूफ हो गया, वहां की चादर मारूफ हो गई, वहां का मिसवाक मारूफ हो गया। बाबा छोड़ो इस बात को, वहां पर मट्टी मिली गली की मट्टी ले ली। मैंने सवाल किया ये मट्टी लेकर कहाँ जा रहा है। वो जवाब में कहते हैं मौलाना साहब ये मट्टी कहीं और की मट्टी नहीं है, ये मट्टी मदीना की मट्टी है। मेरी बात समझना, मैंने उन्वान समझाने के लिए चादर का जिक्र किया, मैंने उन्वान समझाने के लिए जानमाज का जिक्र किया, मैंने उन्वान समझाने के लिए मक्का का जिक्र किया। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद वांता हिल्लुम बिहाज़ल बलद की बात कर दी, लेकिन ये बात शहर की है, ये बात इलाके की है, ये बात मोहल्ले की है, ये बात बस्ती की है, ये बात मकाम की है। मैं जो बात करने लगा हूँ वो बात तो घर की है। ओ बाबा वो बात तो घर की है, चार दीवारी की है, घर के अंदर की है, अंदर के मकाम की है। अरे बाबा गली में 2 दिन गए, 4 दिन गए, मक्का में कुछ दिन घूमे, मैं उस घर की बात कर रहा हूँ जिसमें हुजूर सोए भी, उठे भी, बैठे भी, बाहर भी आए, अंदर भी गए, कदम भी रखे, लिबास उतारा भी, लिबास पहना भी, जुल्फे बिखेरी भी, जुल्फों पे तेल भी लगाया, चेहरा भी धोया, गुस्ल भी किया, वजू भी किया, सो भी गए, जाग भी गए, प्यार भी की, मोहब्बत भी की, करार भी पकड़ा, मोहब्बतें भी की। वह औलाद भी है, वह बीवी भी है, वह घर भी है, वह चादर भी है, बिस्तर भी है, चारपाई भी है, छत भी है, दीवार भी है, दर भी है, और सारा ही कुछ मौजूद है। तू मदीने में जाए, मदीना इज्जत वाला, मक्के में जाए, मक्का इज्जत वाला। उस घर पे क्यों नहीं आता जिस घर में हुजूर रहते, सोते और खाते और पीते रहे। इसलिए मैंने किसी और की बात नहीं की, मैंने हुजूर की अज़मत के बाद अल्लाह के रसूल के घर की बात की है। और मस्जिद अल्लाह का घर है, बैतुल्ला अल्लाह का घर है, बैतुल्ला अल्लाह का घर है, मस्जिद नबवी अल्लाह का घर है, मस्जिद अक्सा अल्लाह का घर है। तवज्जो मेरी तरफ कर, जिस घर में हफ्सा रहती है ये नबी का घर है, जिस घर में आयशा रहती है ये नबी का घर है, जिस घर में खदीजा रहती है ये नबी का घर है, जिस घर में जवेरिया रहती है ये नबी का घर है, जिस घर में मारिया रहती है ये नबी का घर है। वो अल्लाह के घर है, ये नबी का घर है, वो अल्लाह के घर है, ये नबी का घर है। तवज्जो मेरी तरफ कर, अल्लाह के घर में नबी भी इबादत करने जाता है, और नबी के घर में इबादत या नबी करता है या कराना नबी करता है। अहले बैत समझने से पहले बैत समझ, बैत समझने से पहले साहिबे बैत समझ। साहिबे बैत समझेगा बैत समझ में आएगी, बैत समझेगा तो अहले बैत समझ में आएगी। घर नबी का घर, निस्बत से घर की हैसियत बदलती है। गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस, सदर हाउस, वजीर आजम हाउस, मनसब से घर की हैसियत बदलती है। ईंटें वही है, पत्थर वही है, गारा वही है, सीमेंट वही है, सरिया वही है, इससे कीमती नहीं। ब्लॉक वही है, पत्थर वही है, कहते पत्थर वही है, ब्लॉक वही है, मनसब कोई और है।
नबी का घर है, नबी का घर है। घर किसका है? नबी का। जैसे नबी बुलंद, नबी का घर भी बुलंद। जिस गली में कभी कभी गुजरे वो गली कमाल की, जिस घर में कभी जाएं वो घर कमाल का, जिस घर में खुद ही रहे वो कितना होगा कमाल का। फिर वो घर नबी के कौन से घर? कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़न लकुम। नबी का घर एक नहीं है, नबी का घर ऊंची एक नहीं है। एक क्यों नहीं है? नबी का घर एक नहीं है। एक क्यों नहीं है? इसलिए कि बीवी एक नहीं है। जितनी बीवियां हैं उतने जितनी बीवियां हैं उतने जितनी बीवियां हैं उतने और जितने घर हैं उतनी। ये घर बीवियों की निस्बत से, ये आयशा का घर है, ये हफ्सा का घर है, ये जुवेरिया का घर है, ये मारिया का घर है, ये सफिया का घर है ये नहीं? ये उसका घर है यानी नबी का घर है। ये उसका घर है यानी नबी का घर है। ये किसका घर है? बाबा नबी की घर वाली का घर है। ये घर वाली का घर है यानी नबी का घर है। नबी का घर है यानी नबी की घर वाली का घर है। जो नबी की घर वाली का घर है वही घर मेरी नबी का घर है। बेशक बेशक। अहले बैत की बुनियाद को मैंने लिया। कल जब भी कोई अहले बैत कहेगा तो बैत की बात करनी पड़ेगी इंशाअल्लाह। और जब बैत की बात करनी पड़ेगी बैत वालों की बात भी करनी पड़ेगी। फिर बात 2 पे 3 पे आके रुक नहीं जाएगी, फिर चलती जाएगी। ला तदखुलू बुयूतन नबी, नबी के घरों में, घर नहीं कहा घरों में, बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होना। ये किसी और का घर नहीं, नबी का घर है। आम नबी का नहीं, इमामुल अंबिया का घर है। कुरान के ये अल्फाज बताते हैं नबी का घर एक नहीं है। इसी से पता चलता है नबी का अहले बैत एक नहीं है। पहली मुराद अहले बैत से कौन मुराद है? बीवियां। मैं ये बात पता नहीं कितने अरसे से सोच रहा था, कह नहीं पा रहा था। मैं अब भी बहुत डरते हुए, बहुत एहतराम के साथ और बड़ी अकीदत के साथ बहुत मुश्किल से ये बात करने लगा हूं कि ताल्लुक तो सबका नबी के साथ था मगर बीवियों जैसा तो किसी का नहीं। यार उस पर कभी सोचो, गौर करो। कभी अपने घरों में जाओ फिर सोचो, गौर करो। हुजूर का चेहरा, हुजूर की जुल्फें, हुजूर की आंखें, हुजूर के लब, हुजूर की उंगलियां, हुजूर का वजूद, वजूद का नूर, नूर की कशिश, कशिश में रानाई, रानाई में गहराई। किसी ने पगड़ी में देखी, किसी ने कपड़ों में देखी, किसी ने चलते हुए देखी, किसी ने उठते हुए देखी, किसी ने घोड़े पे देखी, किसी ने उतरते हुए देखी, किसी ने उरूज में देखी, किसी ने मजमे में देखी, किसी ने जमाने में देखी, किसी ने धरते दांत में देखी, किसी ने अंधेरे में देखी, किसी ने सूरज में देखी, किसी ने चांद में देखी। ये कितनी खुशकिस्मत हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा करीब से देखी। हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन्ना। गहराई में जाओ, ये तो लिबास है, ये तो लिबास है, ये तो लिबास है। कितनी कुर्बत है। बता, पूछना चाहता हूं, बताओ इनसे ज्यादा कुर्बत भी किसी को है? तू आज नबी के इश्क की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, हुस्न की बात करता है, जलाल की बात करता है, घूम जाता है, चूम जाता है, मजे में आ जाता है, सुकून में आ जाता है, सुरूर में आ
निगाहों से सब देखा है। सुभान अल्लाह। तो किताब में पढ़ के दुनिया को कहता है नक्शा यूं था, उनने आंखों को पढ़ के बताया आंखें यूं थी। अज़वाज, अज़वाज मुतहरात, नबी की बीवियां। लेकिन आज मैं उस उन्वान पे जाना नहीं चाहता, मैं बात खत्म करते हुए आगे जाना चाहता हूं। और आगे जाकर मैं एक बात और बताना चाहता हूं, ये हैं नबी की बीवियां, आगे हैं नबी की बेटियां। पढ़ते हो आप, हुजूर जब भी सफर पे जाते तो फातिमा के घर से, सुभान अल्लाह, जब भी वापस आते तो फातिमा के घर से, जाते हुए भी यहां से। आते हुए। क्या शान है इसकी यार, सुभान अल्लाह। क्या मर्तबा है, क्या मकाम है, क्या इज्जत है, क्या अजमत है, क्या रुतबा है, क्या एजाज है, क्या शान है, क्या एजाज है, क्या मकाम और मर्तबा है, कितनी बुलंदी है, कितनी अहमियत है। जाते हुए भी रसूल वहां से, जाते हुए भी रसूल वहां से, आते हुए भी रसूल वहां से, जाते हुए भी सलाम, आते हुए भी सलाम, जाते हुए भी खैरियत, आते हुए भी खैरियत। पूछना चाहता हूँ हुजूर गए थे, पूछा जाता है हुजूर कहाँ गए थे? हुजूर कहाँ गए थे? कहाँ गए? कहा जाता है फातिमा के घर। किसके घर? ये फातिमा का घर किसका घर है? अली का घर। पूछी, अली का घर। ये फातिमा का घर किसका घर है? अली का घर। हुजूर जाते हुए भी सलाम, आते हुए भी सलाम हाँ करते थे। सलाम करके गुजर जाते थे, करके आ जाते थे। फिर एक घर ऐसा था जिसमें रहते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां सलाम करके गुजरे वो काबिल इज्जत, जहां सलाम करके आए वो काबिल इज्जत, जहां मुस्तकिल रहे उसके क्या कहने। सुभान अल्लाह। ये अहले सुन्नत को एजाज है, अहले सुन्नत को अजमत हासिल है। उस घर को भी मानते हैं, इस घर को भी मानते हैं, उस घर को भी मानते हैं, इस घर को भी मानते हैं, उस घर को भी मानते हैं, इस घर को भी मानते हैं, उस घर वालों को भी मानते हैं, इस घर वालों को भी मानते हैं। और नबी जिधर से गुजर जाए वो इज्जत पा गया। तूने कहा ना इस घर में गया, इस घर से आ गया। तुझे एक बात और बता, ओ जिया कॉलोनी के रोशन लोगों, सुभान अल्लाह। हमेशा कहा करता हूँ जिया कॉलोनी के जिया लोगों, बड़े जीते हो, रात 1:30 बजे भी बड़े होशियार बैठे हुए हो, कैसे कहते हो सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। मैं तो कह भी नहीं रहा कि सुभान अल्लाह कहो, फिर भी आप क्या कहते हो? सुभान अल्लाह। अच्छा मैं ये भी नहीं कहता जोर से कहो, फिर आप कैसे कहते हो? सुभान अल्लाह। अच्छा मैं ये भी नहीं कह रहा ऊंची कहो, फिर भी आप कैसे कहते हो? सुभान अल्लाह। कह के जो ऊंची बोलो फिर मजा क्या हुआ? सुभान अल्लाह। रात के 1:30 बजे, 1:45 बजे आओ दुश्मन साहब इन्हें देखो। सुभान अल्लाह। ये रात के 2 बजे भी यूं बैठे हैं जैसे दिन के 2 बजे हो। सुभान अल्लाह। अच्छा इन्हें रात के 2 बजे बैठा देखकर किसी के चेहरे पे 12 बज जाते हैं। सुभान अल्लाह। इन्हें 2 बजे बैठा देखकर किसी के चेहरे पे 12 बज जाते। तवज्जो मेरी तरफ करना, जिसके चेहरे पे 12 बजे हैं अब उसके पेट पे मैं मरोड़ लाने लगा हूँ। रात के 1:45 बजे क्या कहने लगा हूँ? एक घर वो है जहाँ रहते थे, एक घर वो है जहाँ सलाम करते थे, एक घर वो है जो आते जाते जाते थे, एक घर वो है जहाँ सोते थे, और एक घर वो है जो आज भी सोए हुए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक वो है जहां से गुजरते थे, एक वो है जहां से रहते थे, एक वो है जहां पे जाते थे, एक वो है जहां से आते थे, एक वो है कभी यहाँ रहते थे, कभी वहां रहते थे, कभी इसके घर रहते थे, कभी उसके घर रहते थे, कभी इसकी बारी थी, कभी उसकी बारी थी, कभी इसकी बारी थी, कभी उसकी बारी थी। एक वक्त वो आया था जब सबसे इजाजत लेनी थी कि अब एक ही की बारी है। सुभान अल्लाह। बाबा ये भी कैसी यारी है?
ये भी कैसी यारी है, कैसी तैयारी है, ये भी कैसी बारी है, कैसी यारी है, कैसी तैयारी है। अब कहा, अब इसी की बारी है। अभी जबान से नहीं कहा, अभी जबान से नहीं कहा, अभी बोले नहीं, अभी नंबर किसी और का है। जिसके घर जाते वो चेहरा देखती है, चेहरा पढ़ लेती है, चेहरा देखती है, चेहरा पढ़ लेती है, हालात देखती है, हालात पढ़ लेती है, वजूद देखती है, मिजाज पढ़ लेती है, चेहरा देखती है, बात पढ़ लेती है, नजर दौड़ाती है, कल्ब को पढ़ लेती है और पढ़ कर कहती है आका बेकरारी बता रही है, बेसुकूनी बता रही है, यारी बता रही है, तैयारी बता रही है, बात बता रही है, चेहरे का रंग बता रहा है, नूर की किरणें बता रही है, जबान के लफ्ज बता रहे हैं, चेहरे रुखसार के तासुरात बता रहे हैं, दिल की धड़कनें बता रही है। आप कहीं जाना चाहते हैं, कहीं और रहना चाहते हैं, कहीं और रहना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं, किसी और जगह जाना चाहते हैं, इजाजत है, इजाजत है, इसकी भी इजाजत है, उसकी भी इजाजत है, उसने भी इजाजत दे दी, इसने भी इजाजत दे दी, उसने भी इजाजत दे दी, इसने भी इजाजत दे दी, सभी ने इजाजत दी, सभी ने इजाजत दी। कहाँ की इजाजत है? एक घर की इजाजत है। किसकी इजाजत है? एक घर की, एक घर की इजाजत है। सभी कह रहे हैं जाइए, वहीं जाइए। जाना जो वहाँ है, जाना जो यहाँ है, बाबा रहना जो वहाँ है, सुभान अल्लाह। सब ने इजाजत दी। फिर वहां चले गए, फिर वहां चले गए। उमर भी यहीं आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उस्मान भी वहीं आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, अली भी वहीं आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, अबू बकर भी वहीं आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, फातिमा भी वहीं आ रही है, सुभान अल्लाह, बीवियां भी वहीं आ रही हैं, लोग भी वहीं आ रहे हैं, हुक्म भी वहीं से आ रहे हैं, फरमान भी वहीं से आ रहे हैं, पैगाम भी वहीं से आ रहे हैं, अहकाम भी वहीं से आ रहे हैं, आवाज भी वहीं से आ रही है, तिलावत भी वहीं से आ रही है, मरकज भी वही है, मकाम भी वही है, वजूद भी वही है, हुजूर भी वही है, गरीब वो है, रहता ही वहाँ है, आर्डर ही वहाँ से आना है, आवाज ही वहाँ से आती है। जिसको मिलना है मिलो, जिसको आना है आओ, कहीं और नहीं आओगे, सबको आना पड़ेगा। रब्बा कहाँ जाएंगे? आयशा के घर आना पड़ेगा। किसके घर आना पड़ेगा? आयशा के घर। सबने इजाजत दे दी, सबने। एक ने भी इतराज नहीं किया, बेशक। एक ने भी मोतरिस था ही कोई नहीं, इख्तिलाफ किसी को था ही नहीं। इस घर से एतराज हो सकता ही नहीं। बेशक। इस घर से एतराज होता तो अली ना आते, इस घर पे एतराज होता तो फातिमा ना आती, सुभान अल्लाह, इस घर पे एतराज होता उमर ना आते, उस्मान ना आते, हसन ना आते, हुसैन ना आते। हसन भी यही, हुसैन भी यही, अली भी यही, उमर भी यही, अबू बकर भी, सभी आ रहे हैं, यही आकर मिल रहे, यही आकर पूछ रहे हाँ हाँ यही। फिर ये घर खुला, फिर घर की खिड़की खुली, घर खुला ना, घर की खिड़की खुली, खिड़की पे एक चेहरा आया। सुभान अल्लाह, घर किसका है? वो लोगों बैत समझो, बैत समझो, बैत समझो, बैत समझो, अहले बैत की रट लगाने वालों, बैत समझो। उस दरवाजे, उस खिड़की पे एक चेहरा आया, जिस चेहरे को वस्सुहा कहा जाता है, वस्सुल्फाई जिसे वल्लैल कहा जाता है, वो सीना आया जिसे अलम नशरह लका सदरक कहा जाता है, वह वजूद आया जिसे रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है, वो ज़ात आई जिसे कायनात का इमाम कहा जाता है, खातमुन नबिय्यीन कहा जाता है, हादी आलम कहा जाता है, रहमत का मुजस्सम कहा जाता है, रहमत का पैकर कहा जाता है, कायनात का मकसूद और मतलूब कहा जाता है। दिल खिड़की पर आया, अंबार को देखा, क्या देख रहे हो? नजारा देख रहा हूँ, क्या देख
जिस घर से अल्लाह के घर में देखा था उसी घर को आयशा का घर कहते। तवज्जो तवज्जो, उसी घर से फरमान आया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली, फैसला वहीं से हुआ, यही घर है। सारे घर मिट गए, सारे घर ही खत्म हो गए, सबके नक्शे ही न रहे, दीवारें न रही, जमीन न रही, छत न रही। आयशा तुझ पे कुर्बान जाऊं, कुछ भी ना रहा, तेरा तो गया ही कुछ नहीं। घर है, ये घर है, ये बैत है, इस बैत में एक अहले बैत है। हुजूर घर में दाखिल हो गए, हुजूर घर में दाखिल हो गए, सिर्फ घर घर ही न रहा, अहले बैत की जोली में आ गए। सर सर अपना सर, वही सर जिस पर जुल्फ है। हाँ, माज़ागल बसर वमा तगा, जिसमें आंखें, हाँ 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 हाँ, वही कंधा जिस पे मोहरे नबूवत है, वही वजूद जो अजमतों का पेकर है। ढूंढो दुनिया वालों कहाँ है? आय हाय हाय हाय, ढूंढने वाला ढूंढता है तो गोद आयशा में मिलता है। बैत की घर करते हो, अहले बैत की बात करते हो, तो आओ ना फिर अहले बैत दिखाओ। आज दुनिया पूछती है हुजूर कहाँ है, 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 हुजूर कहाँ है? कहने वाला कहता है मदीना में। मैंने कहा है, का मस्जिद नबी में। मैंने कहा है, का रोजे में। मैंने कहा रोजा कहाँ है? का आयशा के घर में। आयशा के घर में रूह निकली, अल्लाह ने घर को जन्नत में नहीं भेजा, अल्लाह ने घर को जन्नत में नहीं भेजा। आवाज दी जन्नत को, आ जाओ। जन्नत ने कहा कहाँ जाना है? जवाब आया आयशा के घर जाना है। जवाब आया आयशा के घर जाना है। हाजी, नमाजी, गाजी, उम्रे वाले, हज वाले, जिहाद वाले, ज़कात वाले, कहाँ जा रहा है? का मस्जिद मदीना जा रहा हूँ। क्यों जा रहा है? हुजूर के रोजे पे जा रहे। क्या करेगा? सलाम पेश करेगा। सवाल करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, जहाँ तू सलाम करेगा बता ये घर किसका है? आयशा का। 70,000 फरिश्ते सुबह, सुभान अल्लाह, 70,000 फरिश्ते शाम, सुभान अल्लाह। सलामी लेकर आ रहे हैं। पूछना चाहता हूँ फरिश्तों कहाँ जा रहे हो? सुभान अल्लाह। बोलो यार, बोलो मोहब्बत हो। औसिया कानूनी के मुनव्वर लोगों, तुमसे पूछना चाहता हूँ, जरा उनसे पूछो कहाँ जा रहे हो? फरिश्तों क्या लेकर जा रहे हो? दरूद लेकर जा रहे, सलाम लेकर जा रहे, रहमत लेकर जा रहे, बरकत लेकर जा रहे, बरसाने जा रहे। और कहाँ बरसाओगे? जवाब आया आयशा के घर में। सुभान अल्लाह। ओ मुनकिर आयशा, ओ दुश्मन आयशा, जाएगा मदीने? शर्म हो तो ना जाए, लेकिन दुनिया को दिखाने जाता है। लोग कहते हैं ये वहां शर्माता है कि वहां दाएं बाएं शेखैन है, शेखैन है। मैंने कहा इससे बड़ी शर्म की बात इसको ये है, सिर्फ शेखैन ही नहीं, घर आयशा का है। और मेरी माँ का घर है, मेरी माँ का घर है, मोमिनों की माँ का घर है। आयशा सिद्दीका, अतीका, अतीका, नफीसा, अदीबा, खतीबा, नफीसा, आयशा सिद्दीका का घर है। हाँ घर है, जी हाँ घर है, रब की कसम घर है। अल्लाह ने घर को जन्नत में नहीं भेजा, जन्नत को आयशा के घर में भेज दिया। सारी कायनात के मकसूद को आयशा के घर में सुला दिया।
किसी ने कहा नबी को आयशा के घर में सुला दिया। मैंने कहा बात यही खत्म नहीं होती, मुझसे सुनो। नबी को आयशा के घर में सुला दिया और दुश्मन साहबा को सारी कायनात में जला दिया। इसकी आग की, दिल की आग ठंडी नहीं होती, ये हर वक्त ही जलता है, ये हर वक्त ही जलता है। और अल्लाह ने रसूल को आयशा के घर में सुलाया इसलिए कि दुश्मन आयशा हर वक्त जलता ही रहे। ये तेरे मेरे कहने से ठंडा नहीं होगा, ये जलता ही रहेगा। छोटे छोटे बच्चे दो आ गए, छोटे छोटे बच्चे दो आ गए। ये मस्जिद नबी के दरवाजे से दाखिल होते हैं, गिर जाते हैं। हुजूर मिंबर पर बैठे हैं, भागते हुए आए, उठा लिया, आय हाय, उठा लिया, जाकर गोद में बिठा लिया। कभी ये नबी आयशा की गोद में है सर, और कभी नबी की गोद में हसन है, कभी इस नबी का सर सिद्दीक की गोद में है, कभी इस नबी का सर सिद्दीका की गोद में है, और कभी इस नबी के कंधों पे हसन है, कभी गोद में हुसैन है, और कभी ये नबी सिद्दीक के कंधों पर है, और कभी हसन नबी के कंधों पर है। ये अजीब है, ये इधर ही है, ये इधर ही है। इधर देखो तो ये है, उधर देखो तो वो है, उधर देखो तो वो है, घर में देखो तो वो है, बाहर देखो तो वो है, कार में देखो तो वो है, मजार में देखो तो वो है, मक्का में देखो तो वो है, मदीना, और जिधर देखो यही नजर आएंगे। किसी ने कहा क्या नजर आएंगे? मैंने कहा घर में जाओ तो अहले बैत नजर आएंगे, और अगर बाजार में जाओ तो यार नजर आएंगे। किसी ने कहा क्या है? मैंने कहा घर वालों को घराना कहते हैं और बाहर वालों को शराना कहते हैं। बच्चे तो बहुत पैदा हुए, मगर ये जो पैदा हुए तो गुट्टी हुजूर ने दी। हसन तेरी क्या बात है, हुसैन तेरी क्या बात है, हसन तेरी क्या बात है, हुसैन तेरी क्या बात है, हसन तेरी क्या बात है, हुसैन तेरी क्या बात है, हसन तेरी क्या अजमत है, हुसैन तेरी क्या अजमत है। क्या कमाल नहीं है? जब गुट्टी की जरूरत पड़ी हुजूर ने दी, आजान की जरूरत पड़ी हुजूर ने दी, देखने की जरूरत पड़ी हुजूर ने दी, नाम रखने की जरूरत पड़ी हुजूर ने दी। अरे ये कैसा घराना है, ये कैसी अजमत है। नाम भी हुजूर ने रखे, गुट्टी भी हुजूर ने दी, प्यार भी हुजूर ने किया, कदों में भी हुजूर ने बिठाया, चोली में भी हुजूर ने बिठाया, घर में प्यार भी हुजूर ने किया, करार भी हुजूर ने दिया, नाम भी हुजूर ने रखा, काम भी हुजूर ने दिया। हाँ हाँ, इस घराने को 1000 बार कुर्बान जाऊं, मैं इस घराने पर करोड़ों बार सलाम करूं। इस घराने पर ये घर भी आला, ये घराना भी आला। अहले बैत की इज्जत करोगे, अजमत करोगे, सहाबा की अजमत करोगे, दिफाए सहाबा का दम भरोगे, तहरीके दिफाए सहाबा में साथ चलोगे, कदम ब कदम साथ चलोगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। सबका वादा है। इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन, आपकी पार्टी राय हक पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। ऊंची उम्मीदवार आएंगे, साथ दोगे इंशाअल्लाह। ये मैदान भी हम खाली नहीं छोड़ेंगे, और उस मैदान में भी हमारा मार्का जारी रहेगा। मेहनत करेंगे, गली गली आवाज उठाएंगे, मदे साहबा दिफाए साहबा करेंगे, हल्के बनाएंगे, यूनिटें बनाएंगे। जमादी उस्सानी का महीना आ रहा है, 22 जमादी उस्सानी को इस साल मुल्क भर में बिलउमूम और कराची में बिलखुसूस सिद्दीक के चाहने वालों का वो तूफान निकलेगा। लोग जुलूसों को भूल जाएंगे। आज से मेहनत करेंगे, गली गली पैगाम पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।